इसके अलावा आप मैप देख लो। मैप में क्या है? हैश टेबल, लिंक हैश मैप और हैश मैप। ये सॉर्टेड होगा या फिर आपका ट्री मैप में होगा। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं पहले कलेक्शन को, जो कि जावा में काफ़ी अच्छा चेंजेस रहा। तो ये पहले जावा के वर्जन में नहीं था, लेकिन JDK 8 से ये कलेक्शन आपका स्टार्ट हो गया। तो लिस्ट क्या है? इज एन एक्सटेंशन ऑफ द कलेक्शन। सो import java.util.star। इस पैकेज को इंसर्ट करने के बाद मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, राइट। पब्लिक वॉइड, गेट बंद कर दो बच्चों, पब्लिक वॉइड और कलेक्शन। यहाँ से मैंने क्या किया, इसमें एक लिस्ट बना ली LST, या जिसमें मैं कुछ भी नाम देता हूँ यहाँ पे D डेटा के लिए, और न्यू लिस्ट। ये आपकी एक लिस्ट बनी। बट इस लिस्ट में तो नॉर्मली है क्या कि जो हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसको हम किससे करते हैं? एरे लिस्ट। अच्छा, टाइप अभी बताने की जरूरत है नहीं, अभी केवल डेटा ऐड करते हैं। तो डी डॉट क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ से कुछ भी किया 101, फिर मैंने किया डी डॉट ऐड। मैंने यहाँ पर एक नेम रखा, फॉर एग्जाम्पल जेम्स। फिर मैंने यहाँ पे कहा डी डॉट ऐड मार्क्स, यहाँ पे मैंने 25 रख दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट रखे। उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर मैं यहाँ से इसे कर रहा हूँ, सो प्रिंट एलन, और यहाँ से मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डी ही लिख दिया तो क्या होगा सर डी से? अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एक। सो कलेक्शन और न्यू कलेक्शन। तो रन करने पर मुझे आउटपुट क्या मिलने वाली है? इसको थोड़ा सा लिटिल बिट स्क्रीन को अप करते हैं, तो मुझे यहाँ पे कंप्लीट आउटपुट मिल गई है। अगर मैं इसमें कोई और दूसरी वैल्यू का इस्तेमाल करूं, क्या कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं? इंडेक्सिंग इस पे काम नहीं करें। नॉर्मल डॉट, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। कंटेन इक्वल गेट, गेट का इस्तेमाल करके तब आप इंडेक्स वैल्यू दो। और अगर आप इसको रन करोगे तो आपको यहाँ पर जेम्स मिल जाएगा, क्योंकि 1 पे ये है। तो मुझे अगर सारे एलिमेंट चाहिए तो मुझे गेट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना, खाली मुझे इस तरीके से ही काम कर देना है। अब अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करना है तो डी डॉट, तो ऐड तो ये रहा, लेकिन एक होता है इसमें ऐड करना है और इंडेक्स नंबर बता दो। तो ठीक है सर, ऐड में मैंने कहा कि इंडेक्स नंबर है ना 1 पर, क्या ऐड हो जाए कि लाइक हमने कहा उसका एनरोलमेंट नंबर या फीस ऐड हो जाए, तो हमने कहा ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं इसमें क्या चेंजेस आए, तो मैंने कहा 1, इंडेक्स नंबर 1 पे ऐड हो गया, देख लो। तो ऐसे आप इंडेक्स नंबर के थ्रू ऐड कर सकते हो। तो काफी सारे फंक्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड यहाँ पर, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। कि अगर डी है डॉट, तो बहुत सारे रिमूव भी कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई रिमूव करना है तो इंडेक्स नंबर बता दीजिए, सर रिमूव कर दीजिए ये लास्ट वाला, तो 0 1 2 3। तो इंडेक्स नंबर आपने क्या बताया? 3। और यहाँ से आपने इसको रन करके देखा, देखो लास्ट वाली वैल्यू 3। अच्छा, वो 3 के बाद मैंने रिमूव तो कर दिया, पर मैंने देखा नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? रिमूव के बाद चेक करना चाहिए कि वो वाकई में रिमूव हुआ है या नहीं। तो रिमूव के बाद मैं इस कोड को देख रहा हूँ, तो देखो मुझे यहाँ पर एक जो लास्ट वाली वैल्यू थी वो यहाँ पे सक्सेसफुली रिमूव हो गई। और भी बहुत सारे फंक्शंस इसमें दिए हुए हैं जिनका हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ पहले से ही कुछ इसका डेटा टाइप आपका प्री डिफाइन कर दूं, तो मैं एक सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ से रखा लिस्ट, और यहाँ से मैंने रखा कि EMP की डिटेल में ये भरनी है, और न्यू।
और फिर मैंने यहाँ से रखा एरे लिस्ट। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका टाइप पहले ही बता दिया जाए। तो यहाँ आएंगे और अगर मैंने इसमें बता दिया कि पहले इसमें क्या भरा जाएगा, स्ट्रिंग, तो ये कंपलसरी हो गया कि अब आप जो भी वैल्यू इसमें रखोगे, जैसे emp डॉट, तो किस तरीके से ऐड करेगा, आपने कहा 101 मैंने ऐड किया सर, तो एरर बता रहा है। हाँ, तो आपको फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि आपको वो स्ट्रिंग एरर रखना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने कहा emp डॉट हमने ऐड किया, स्ट्रिंग ही रखा जाएगा हर हाल में। तो आप यहाँ से फिर दोबारा से क्या रख सकते हो कि सर हमने यहाँ से टैली रखा, या किसी का नेम रख दिया आपने, वो ही रखनी पड़ेगी उसी टाइप की। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। हाँ, तो अब आप इसको प्रिंट करोगे तो इसको प्रिंट करके देख लीजिए, यहाँ से EMP से आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगी। सो दैट इज द मेन। देखने में ये वही लग रहा है, बट इसका टाइप अगर देखोगे तो ये स्ट्रिंग है। एक और बना लो जिसमें कुछ डेटा टाइप इंटी, देखो यहाँ पे भी रखने की वैसे जरूरत तो कुछ है नहीं। तो इसको जो मैंने यहाँ पे आप चाहोगे तो वैसे यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बट खाली इससे भी काम चल जाएगा। तो मैंने एक दूसरा यहाँ पे बनाया कि बच्चों के मैं डेटा यहाँ पे रख रहा हूँ कि कुछ भी नंबर, तो लिस्ट नंबर, और मैंने यहाँ से क्या किया, न्यू किया, और क्या किया, एरे लिस्ट। मैं इसे इंटीजर टाइप का रखना चाहता हूँ अब, तो मुझे यहाँ पर भी क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीजर। तो अब मैं यहाँ से, तो दैट मीन्स जितनी भी वैल्यू रहेंगी वो अब आपकी, वो तो मेरा एक नाम होगा जिससे थोड़ी, इसका एक ऑब्जेक्ट नेम होता है, इसका नाम आप एन भी रख सकते थे, एन। यहाँ पर अब आप आओगे एन डॉट ऐड, तो ये इंटीजर करेगा खाली ऐड, इसको आप करा दो 50 ऐड, फिर एन डॉट 60 ऐड करा दो, एन डॉट 70 करा दो, एन डॉट ऐड 80 करा। और अगर इसको प्रिंट करना है कि सर हम जो है चाहते हैं कि ऐसे ना ऐड हो, तो फिर हम क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे, इंटीजर आई, जिसको हम कह रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो, 10 से, आई लेस देन, मेरी चॉइस है कि मैंने कहा ये चले आपका 20 तक, और आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ पर जो एन डॉट ऐड है इसमें आई की वैल्यू रख दूँ, आई में क्या है, न्यूमेरिक, और ऐड होने के बाद फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ से मैं किसको लिख दूंगा, एन को। तो एक तरीके से मेरे पास काफ़ी सारी वैल्यू, तो दैट इज़ द मेन बेनिफिट कि एरे जो हमारे पास पहले था उसके हम सिमिलर वैल्यू रख पा रहे थे। जब हमारे पास जो कलेक्शन, जो नया कॉन्सेप्ट आया जावा में, तो उसके अंदर हमें लिस्ट या एरे लिस्ट मिली, तो इसको इसको इस पर्टिकुलर इंटरफेस से आपको इम्प्लीमेंट करके लिस्ट बनानी होती है। देन फिर आप उसके अंदर अगर कोई भी उसका टाइप नहीं बता रहे, रैपर क्लास कोई नहीं बता रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली किसी भी नेचर में वैल्यू रखता है। अगर आपने उसका टाइप बता दिया तो फिर वो उसी नेचर में वैल्यू को रखेगा। सो दैट इज द मेन बेनिफिट। करूं जो मेरे पास एरे लिस्ट था, तो एरे लिस्ट में मुझे काफी फ्लेक्सिबिलिटी नजर आई एज कंपेयर टू एरे। तो वेक्टर क्लास इज सिमिलर टू एरे लिस्ट ही है, एंड एज इट आल्सो इंप्लीमेंट डायनामिक एरे। So vector class store an array of object and size of array can increase और decrease, कितना भी साइज इसमें हम घटा बढ़ा सकते हैं एरे लिस्ट की तरीके से। और एलिमेंट ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सेस यूजिंग द इंटीजर इंडेक्स की वैल्यू से एक्सेस भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो एरे लिस्ट इज नॉट सिंक्रोनाइज, वेक्टर क्या है हमारा, सिंक्रोनाइज है।
एरे लिस्ट इज नॉट अ लेगेसी क्लास, जबकि ये लेगेसी क्लास है। और एरे लिस्ट इंक्रीज इट्स साइज 50% ऑफ द एरे साइज। ये 50% तक इंक्रीज किया जा सकता है जो इसका साइज होता है। वेक्टर इंक्रीज इट्स साइज बाय डबलिंग द एरे साइज, उसका डबल तक कर सकते हैं। एन एरे लिस्ट इज नॉट थ्रेड सेफ एज इट इज नॉट सिंक्रोनाइज। तो थ्रेडिंग का मतलब होता है जब हम कोई किसी प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। थ्रेड दैट इज डिफाइन द पर्टिकुलर प्रोसेस, किसी प्रोसेस को कैसे चलना है, जैसे हम आगे बात करेंगे कि थ्रेड स्लीप कैसे कराते हैं, वो सब चीजें। सो वेक्टर लिस्ट इज थ्रेड सेफ एंड इट्स एवरी मेथड इज सिंक्रोनाइज। सब कुछ सीक्वेंस एक तालमेल से चलेंगे। वेक्टर उसका टाइप बता दो, क्या स्ट्रिंग, और वी न्यू वेक्टर, क्या बता दो, स्ट्रिंग। दोनों का टाइप यहां से बता दिया। और वेक्टर का जो है ना वी कैपिटल कर दो यहां से। अब चॉइस आपकी, अगर स्ट्रिंग बताना तो ठीक है, ऐसी रहने दो। फिर डेटा इसमें भी ऐसी ऐड होना है, वी डॉट एड। आपने क्या किया 100, वी डॉट एड। फिर आपने यहां से क्या किया, फॉर एग्जाम्पल जावा। लेकिन जो मेरा जो वी है ये स्मॉल में है, और जावा को हमने रखा डबल इन्वर्टेड कोड में। तो इसको भी प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहां से मैं किसके पास आया, वी के। इसे क्या करते हैं, यहां से रन करते हैं। तो सर ठीक है, वेक्टर। सो आई होप ये आपको चीजें समझ में आ गई हैं। आज के लिए इसमें इतना।